बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आधे घंटे में हम बहुत ही आसानी से उन शोभा को दिल में लेने का प्रयास करते हैं और फिर सतगुरु महाराज जी के ही बल से, उनकी ही मेहर से, उनकी बड़ी वृत्ति श्री परम धाम बड़ी वृत्ति के माध्यम से हम एक एक हरफ के माध्यम से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसाते हैं और सब धामधनी जी की मेहर से। और अब हमें बढ़ना है श्री पुखराज की दिव्य शोभा की ओर। और सबसे पहले हम बढ़ेंगे पुखराज पहाड़ की दक्षिण दिशा में शोभायमान दक्षिण दिशा में उजागर नहर की ओर। तो आइए सुंदर साथ जी। श्री रंग महल की उत्तर दिशा में खुद को महसूस करें कि श्री रंग महल की उत्तर दिशा में है। ईशान कोण और वायव कोने के मध्य 1500 मंदिर, वायव कोने से ईशान कोने की ओर 40 हांस में शोभायमान लाल चबूतरा, आगे 10 हांसों में ताड़वन। लाल चबूतरे के भी उत्तर में नजर करते हैं तो 41 वृक्षों की 41 हारें, ऊंचे अतंत वृक्ष जिनकी एक ही भूम ने इतना विस्तार लिया कि रंग महल की 10वीं चांदनी पर जो छज्जा निकला, उन छज्जे से इनका एक रूप मिलान हुआ। तो हम लाल चबूतरे की उन सुंदर शोभा में हैं तो नजर ऊपर करें तो नवी भूम तक दूरदर्शिका नजर आती हुई ऊपर मिलान हो गया तो हमें दहलान और गुमटियों के दर्शन नहीं होते। रंग महल के 10वीं भूम के छज्जे के बराबर वनों का एकल चंद्रमा, ऊंचे अतंत हिंडोले हमने यहाँ देखे। लाल चबूतरे की सीध में जमीन से लगभग भूम भर ऊंचाई पर झूलों में झूलना। अब हमें बढ़ना है श्री पुखराज की ओर। तो धाम धनी ने बड़ा ही प्यारा रास्ता जो हमें सीधा पुखराज पहाड़ ले जाता है, बहुत आसानी से करें। तो उत्तर दिशा में जो 50 हांस है, 25 हांस हम छोड़ दें पश्चिम की तरफ, पश्चिम हाथ छोड़ दे हुए 25 हाथ छोड़ दे हुए इधर पूरब की तरफ, ठीक मध्य जहाँ चौकड़ी पड़ती है, मध्य जहाँ दो थंबों के मध्य एक सुंदर मेहराबी गली बनती है अखाड़ा, वहां से हम चले। और एक प्यारी शोभा, अगर लाल चबूतरे की शोभा देख रही हैं तो रंग महल के पहलों के साथ साथ इनके पहल भी घूमते हुए, ये देखिए इस तरह से वृक्षों के दरमियान से होते हुए, ये मान के चले हम कि वृक्षों के मध्य एक सुंदर मेहराबी द्वार बनते हुए, मान लीजिए ये बिल्कुल ठीक सेंटर वाला है, 25 हांस इधर छूट गए, 25 हांस इधर छूट गए, ठीक सेंटर से हमने चलना है तो तले रेती का नूर, नीचे क्या शोभा होगी हमारे कदमों तले, सुंदर रेती अति कोमल। यहाँ नहरी चबच्चे नहीं है, 41 वृक्षों की 41 हारे, रेती से प्रकट होते तने, एक एक तना विशाल। सदगुरु महाराज शिव जी एक मंदिर का विस्तार लिए तना बता रहे हैं, कितने विस्तारित तने, उन तनों पर अद्भुत चित्रामन, कितना चित्रामन होगा, पशु पक्षी जवीरों की पुतलियां, और रूह के आगमन पे कैसे एक एक चित्रामन आपका अभिनंदन करता हुआ। और फिर भूम दर भूम रंग महल की छज्जों के सामने, इनमें भी छज्जे 5 हाथ के फूलों के अति सुंदर छज्जे, नजर ऊपर करे तो अत्यंत ऊंची फूलों की चांदनी रंग बिरंगी। और इन मार्ग से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, 41 वृक्षों की 41 हारे, तो इस तरह से हमने 40 अखाड़े पार करने हैं। 4 वृक्षों के मध्य बनता एक अखाड़ा
जिसमें चारों कोनों पर वृक्ष, चारों दिशाओं में सुंदर मेहराबे उनमें हिंडोले। तो हमने जब 40 हार अखाड़े पार कर लिए, या हमने 41 वृक्षों की हार पार कर ली, इस तरह से तले रेती, रेती से निकलते वृक्षों के तने, जब हमने इस तरह से पूरी 41 वृक्षों की हार पार कर ली, तो आगे है मधुवन। और यहाँ पर हमें एक रोस चबूतरा, हमें पुखराजी रोस मिलती हुई। रोस चबूतरा करके वर्णन आया, और हमने ये जाना कि जब लाल चबूतरे पर उत्तर दिशा में सीढ़ियां उतर रही हैं, तब पूरी सीढ़ियों का वर्णन आया है। लेकिन जब पूर्व में नहर के उन रोस पर सीढ़ियां उतर रही हैं, तो 97, अर्थात लाल चबूतरे के सन्मुख जो बड़ो वन है, उनका लेवल परम धाम की जमीन का है। तो यहाँ हमने जब पुखराजी रोस पे कदम धरने हैं, तो 3 सीढ़ी चढ़कर हम पुखराजी रोस पर आ गए। और यहाँ पर एक सुंदर विशाल नहर का विस्तार, 200 कोस में नहर, 50-50 कोस में जल रोस, और 50-50 कोस में पाल। और भी नक्शे देखते हैं। और नहर का विस्तार से पहले ये जान लेते हैं कि जब यहाँ पे उजागर नहर आई, जो सीधा पुखराज पहुंचा रही है, तो यहाँ पे 4 हारे बड़ो मधुवन की आनी है, फिर 4 हारे महावन की आनी है। तो यहाँ पर मधुवन और महावन 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ, जो मधुवन की डालियां हैं या महावन की डालियां हैं, वो पुखराजी रोंस से मिलान करेंगी, और पुखराजी रोंस के वृक्ष जल चबूतरे तक छाया करेंगे। जो मधुवन है, महावन है, पुखराजी रोंस को उल्लंघ कर आगे नहीं आएगा। पुखराजी रोंस के वृक्षों से मिलान होगा, और पुखराजी रोंस जल चबूतरे तक। तो जब हम आसमान की ऊंचाइयों पे हैं, तो हमें उजागर नहर के दर्शन हो रहे हैं। जल चबूतरे तक छाया है, बाकी दर्शन हो रहे हैं, जैसे हमें यमुना जी के होते हैं। और यमुना जी की तरह ही इनका विस्तार, यमुना जी के भी पहले वन रोस से 3 सीढ़ी ऊंची पाल, फिर 3 सीढ़ी नीचे वन, जल रोस, जल रोस और पुखराजी रोस का लेवल एक समान। इसी प्रकार इस नहर की भी यही शोभा। ये देखिए मधुवन, महावन। अब यहाँ देखिए, ये महाराष्ट्र जी के प्रदर्शन से देखिए। ये देखिए सबसे पहले पुखराजी रोस, घेर कर पुखराजी रोस, जहाँ वृक्षों की 2 हारे, इस तरह से 500 मंदिर का डिफरेंस, वृक्ष से वृक्ष 250 मंदिर का डिफरेंस। तो घेर कर पुखराजी रोस में यही शोभा चलती है। अब पुखराजी रोस से हम आगे बढ़ेंगे, तो 3 सीढ़ी चढ़कर हम पाल पर आएंगे। ये लाइट पीले रंग में पाल। अब यहाँ से 3 सीढ़ी जब हम नीचे उतरेंगे, तो ये है जल रोस, जल रोस और वन रोस का लेवल एक समान। फिर 3 सीढ़ी नीचे ये है जल चबूतरा। तो पुखराजी रोस के वृक्ष आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करेंगे। तो शोभा अगर आसानी से समझे कि इनकी जल रोस यमुना जी के लेवल में, इनकी पाल यमुना जी की पाल के लेवल में, क्योंकि इन दोनों शोभा के घेर कर पुखराजी रोंस की शोभा ही है। अब पुखराजी रोंस से पाल ने उठना है, तो परम धाम की जमीन से ये पाल 6 सीढ़ी ऊंची हो जाती है। जल रोंस और पुखराजी रोंस का लेवल एक रहेगा, और 3 सीढ़ी नीचे ये हो जाएगा जल चबूतरा। ये देखिए, बड़ोवन के वृक्षों को पार किया, तो इन्हीं स्थान से हमें ये रोंस चबूतरा मिलता हुआ। और आगे ये देखिए उजागर नहर, जो सीधा पुखराज के दक्षिण तरफ हमें चबच्चे तक पहुंचा रही है। ये देखिए पुखराजी रोंस, 3 सीढ़ी चढ़कर आए, पहले पाल, पाल से 3 सीढ़ी नीचे जल रोंस, आगे जल चबूतरे का विस्तार। सुंदर नहर, पुल का वर्णन नहीं आया है, लेकिन ये 100% है ना कि पुल मिलेंगे अपने को। ये पुखराजी रोंस के वृक्ष और आगे जल चबूतरे तक छाया कर रहे हैं। 200 कोस में विस्तार है, 100 कोस बराबर 125 मंदिर।
लगभग 250 मंदिर का विस्तार है। एक हाथ में नहर आई है ये उजागर। ये देखिए उजागर नहर। अब ये नहर कहाँ पहुंचा रही है हमें? पुखराज के दक्षिण दिशा में आए इन चौबच्चे के ऊपर। तो हमने बड़ो वन के 41 वृक्षों की हार पार की। आगे हमें 3 सीढ़ियां मिल रही हैं। हम पुखराजी रोंस पर आ गए। वहां से 3 सीढ़ी चढ़कर हम आगे पाल पर। पाल से 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो आगे जल रोंस पर। आगे अपने को नहर मिलेगी। उन नहर से चले, जल रोंस से चले, पाल से चले, हाथी घोड़ों की सवारी करे, नौकायान करे, हम सीधा पहुंच जाएंगे पुखराज को घेर कर आई पुखराजी रोंस तक। इन रोंस तक हम पहुंच जाएंगे। अब ये देखिए, ये है पुखराजी रोंस। अब यहाँ पर नहर कुछ दूर तक गुप्त होती हुई पुखराजी रोंस ने पुखराजी रोंस से मिलान कर लिया। ये देखिए, पुखराज के चबूतरे को घेर के पुखराजी रोंस आई है। पुखराजी रोंस ने पुखराजी रोंस से मिलान कर लिया। ये देखिए, है ना, पुखराजी रोंस से पुखराजी रोंस से मिलान कर लिया। अब ये देखिए, ये है अपनी कमर भर ऊंची पाल, या इसको लेवे हम अपनी कमर भर ऊंची पाल, है ना, इस तरह से। अब ये कमर भर ऊंची पाल अपने को इस 400 कोस की यानी 500 मंदिर की पुखराजी रोंस पर भी मिलेगी। पुखराजी रोंस पे जब हम आएंगे, यहाँ पे अपने को क्या शोभा मिलेगी? ठीक मध्य 200 कोस में विशाल कुंड। 200 कोस में विशाल कुंड। कुंड को घेर कर 50 कोस की जल रोंस, 50 कोस की पाल। पाल से इस तरफ भी सीढ़ियां उतरी हैं और भीतर जल रोंस पे भी सीढ़ियां उतरी हैं। जल चबूतरे पर भी सीढ़ियां उतरी हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, अगर हम यहाँ पर गिनती में अटकेंगे तो हिसाब पूरा नहीं बैठता। 200 कोस में बताई जल का कुंड, 50 कोस में घेर के बताया अपने को जल रोंस, और 50 कोस में ही पाल। लेकिन यहाँ पे अपने को तलहटी में जाने का द्वार मिलता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम पाल से सीधा तलहटी में उतरेंगे। तो इस तरफ भी सीढ़ियां चारों तरफ उतरी होंगी, इस तरफ भी सीढ़ियां उतरी होंगी, और महाराज जी ने अपने प्रदर्शन में वो शोभा दिखलाई है। ये देखिए, पुखराज की दिश भी सीढ़ियां उतरी हैं। तो वो परम धाम है। धनी ने अपने आप जगह एडजस्ट करी होगी। एक मोटा हिसाब अपने को बता दिया कि पुखराजी रोंस 200 कोस की जल रोंस, 200 कोस में जल, सॉरी 200 कोस में जल घेर कर 50 कोस की जल रोंस, 50 कोस में पाल। लेकिन कुछ जगह, एटलीस्ट थोड़ी जगह अपने को मिलेगी जिससे सीढ़ियां यहाँ उतरेंगी पहले पुखराजी रोंस पे, और फिर अपने को यहाँ पे पुखराज का द्वार मिलेगा जिनसे सीढ़ियां उतर के हम तरहटी में जाएंगे। यहाँ पे पुखराज का चबूतरा, इन शोभा को यहाँ से देखिए। ये देखिए, ये दरवाजा है। इस दरवाजे से हमने आगे हम जानेंगे कि पुखराज का घेर कर 1000 हांस में चबूतरा, हांस हांस में गुर्ज, दो गुर्जों के मध्य दरवाजा, और इन दरवाजे से हमने तरहटी में उतरना है। तो ये जो कुंड आया है, कुंड के चारों तरफ पुखराजी रोंस पे सीढ़ी उतरेगी। तो इस तरफ भी दिल में ये दृढ़ होता है कि हमें जगह मिलेगी, सीढ़ी उतरेगी। फिर हम इन द्वार में प्रवेश करेंगे, फिर आगे भों भर सीढ़ियां जिनसे उतर के हम तलहटी में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से ये दक्षिण दिशा की उजागर है। आप आसमान की ऊंचाइयों में हैं, पक्षियों की सवारी कर रहे हैं, सुखपालों में हैं, और वहां से नजर नीचे करेंगे तो मधुवन के ऊंचे अत्यंत 500 भूम के वृक्ष भूमधर भूमा कठेड़ा लगता हुआ, महावन के वृक्ष मधुवन और महावन यहाँ पे दो हिस्सों में बढ़ता हुआ, और बीच में उजागर नहर। आसमान की ऊंचाइयों तक उन जल का वो तेज, वो लश्कारा। पुखराजी रोंस की वृक्ष भूम दर भूम दो भूम जल चबूतरे तक छाया करते हुए। तो ये शोभा हुई दक्षिण दिशा की उजागर नहर की। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी गीता। प्रणाम जी दीदी।
जैसे हमारे जो 40 के 40 अखाड़े हैं, वहां से हमें जब जाना है पुखराजी रॉस पर, तो 3 सीढ़ी हाँ। चढ़ना है। रोज चबूतरा करके वर्णन आया तो चढ़ना है। हाँ, तो वैसे हम देखेंगे तो ताड़वन की तरफ भी 3 सीढ़ी चढ़ना है, केलमुल में जाना है फिर भी 3 सीढ़ी चढ़ना है। और यहाँ पे आते हैं हम तो वो भी वैसे तो मधुवन में भी नहर और नहर के चबूतरे आए हैं मधुवन में, तो वहां भी 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, तभी हम मधुवन में भी जा सकेंगे ना, क्योंकि बॉर्डर पे तो नहर का चबूतरा नहर आ आएगा। जाए, नहर आ जाएगी। हाँ, तो जो 40 अखाड़े हैं वो पूरे के पूरे 3 सीढ़ी नीचे हैं, जो परम धाम की जमीन। देखो उसका भी क्लियर वर्णन नहीं आया, लेकिन वो जो सीढ़ियां हैं उस हिसाब से हिसाब लगाते हैं कि वहां हाँ पे 100 सीढ़ियां बताई, और उधर जब पूर्व दिशा में ताड़वन में 97, तो हाँ, इसलिए 97, हाँ। लाल चबूतरे के सामने जो बड़ो वन है वो परमधाम हम्म, की जमीन के लेवल में है। हाँ, ठीक है दीदी, हो गया कि प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी है क्वेश्चन। किरण जी आपका है? नहीं? प्रणाम जी, नहीं दीदी हो गया। हो गया। हाँ जी दीदी। अभी हमने नीचे से चलकर किया, अब हम आसमान से सुखपालों की, है ना, बगियों की, बगियां भी उड़ान भरती होंगी ना, बगियों की असवारी कर कर उन शोभा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं पुखराज तक। रंगमहल की चांदनी पर खुद को महसूस करें, और सुखपाल हाजिर, बगिया हाजिर, जैसे दिल की चाहना है उन पे असवार हुए धनी संग। कैसे धाम का शीतल सुगंधित समा, चांदनी से उड़ान भरी तो सबसे पहले हमने जो शोभा देखी, वो देखी रंग महल की चांदनी के बराबर 17वें वृक्ष तक, 17वें हांस तक बड़ो वन की सुंदर एकल चांदनी, जो ताड़वन से भी मिलान कर रही है, ताड़वन की हद में, केल के मूल से भी और मधुवन से भी, रंग महल की चांदनी के बराबर। यहाँ पर चारों कोनों में अपने को 6 बच्चे नजर आ रहे हैं। अनंत नहरें, अनंत 6 बच्चे। आगे बड़ो वन के वृक्ष भूम दर भूम, 250 भूम तक का विस्तार लेते हुए, भूम दर भूम एक सुंदर फूलों की मोहलात के रूप पर, फूलों की मोहलात माफक भूम दर भूम मेहराबी द्वार उनमें हिंडोले, एक एक भूम में मानो पशु पक्षियों के निवास स्थान बनते हुए। और फिर जब आगे बढ़ेंगे, अब आगे हम आसानी से शोभा कहते हैं कि अगली सीढ़ी मधुवन की, पर यहाँ पे देखेंगे कि मधुवन की सीढ़ी 2 हिस्सों में होती हुई, भूम दर भूम उनके कठेड़े, फूलों के वो कठेड़े महसूस करें, और मध्य हमें उजागर नहर नजर आती हुई। 200 कोस में विशाल उजागर नहर, पुलों की अपरंपार शोभा, दोनों ओर पुखराजी रोज और उनके वृक्ष जल चबूतरे तक छाया करते हुए। अब सुंदर सा जी यहाँ पर यह भी विचार करे कि इन उजागर नहर की शोभा मरातबा यमुना जी की तरह दिखलाया, कि वैसे ही पुखराजी रोज उनसे कमर भर ऊंची पाल यमुना जी के बराबर ही ऊंचाई पर, फिर 3 सीढ़ी नीचे जल रोस, 50 कोस में पाल तो 50 कोस में जल रोस, 50 कोस में वन रोस, पूरी शोभा उसी तरह से। आगे जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और पुखराजी रोस ने जल चबूतरे तक छाया की है। तो यहाँ पर भी पाल पर कितनी सुंदर बैठकों की एक सुंदर जोगबाई होगी, जल रोस पर कितनी सुंदर बैठकें होंगी। 50 कोस कितना विस्तार है। जल रोस पर सुंदर बैठकें, पाल पर सुंदर बैठकें, आने जाने के वास्ते सुंदर मार्ग, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और पुलों की अपरंपार शोभा। अब मधुवन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना है, महावन से
एक तरफ से दूसरे महावन में जाना है तो हमें पुल निश्चित रूप से मिलेंगे। तो उन पुलों की प्यारी शोभा और इन मधुवन महावन की शोभा देखते हुए, मधुवन की चांदनी, फिर महावन की चांदनी, और सीधा हम पहुंच जाएंगे दक्षिण दिशा के चांदनी पर आए उन बड़े द्वार पर। और उन द्वार पर बैठकर पुखराज जी रौस में आए। वहां पे पुखराज जी रौस, उन द्वार से हम शोभा नहीं देख पाएंगे क्योंकि 400 कोस का छज्जा पुखराज जी रौस को कवर कर लेगा। लेकिन रूह की चाहना तो उन समय वो कुंड भी नजर आता हुआ, जल रौस भी, पाल से उतरती सीढ़ियां भी, और उजागर नहर दूर तक अपने को नजर आती हुई। और यहाँ से अगर हम रंग महल की ओर नजर करते हैं तो वो तीन तीन द्वार, ये वर्णन जुगलदास महाराज जी करते भी हैं कि पुखराज को पीठ देकर रंग महल की ओर देखने लगी तो उजागर नहर से नजर सीधी उन विशाल मेहराबी द्वारों से लाल चबूतरे पर आए वो तीन तीन मेहराबी द्वार, और उनसे नजर श्री रंग महल के भीतर। तो ये सुंदर शोभा दक्षिण दिशा की उजागर नहर की। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी दीदी। तीन मेहराबी द्वार यानी जो लाल चबूतरे के साथ लग के मंदिर जो आए हैं, उस मंदिरों में जो तीन द्वार है वो वही तीन द्वार ना दीदी? ये तीन दरवाजे। हाँ। मेहराबी कंफर्म। द्वार पहले बात हुई थी कि जो बड़ो वन के मेहराबी द्वार, अब ये जो हम्म बड़े बड़े मेहराबी द्वार है इनसे हम्म नजर लाल चबूतरे पर, और आगे फिर तीन तीन दरवाजे मिल रहे हैं, हम्म और उनसे नजर रंग महल के भीतर। और ये वर्णन जुगलदास माझी की बड़ी वृत्ति में आता है। अब ये देखिए कैसे पहलदार शोभा, और जहां दो पहल मिल रहे हैं वहां पर पहली हार वृक्ष 41, यहाँ सीढ़ियां उतरती हुई, और इस तरफ ताड़वन के उन नहर के चबूतरे पर सीढ़ियां उतरती हुई। और इन अखाड़ों में देखो वो पशु पक्षियों के भाव भी दिखा रखे हैं। 8 अखाड़े दिखा रखे हैं, 8 में पशु पक्षी खेल रहे हैं। हाँ जी विजय दीदी। ताड़वन के उन नहर के चबूतरे पर सीढ़ियां उतरती, नाम जी दीदी। और इन अखाड़ों में देखो पशु पक्षियों दो के दो भाव भी दिखा रखे हैं। मेरी ही आवाज आ रही है, दो कहाँ चल रहे हैं? पशु पक्षी खेल रहे हैं। हाँ जी विजय दीदी। हाँ दीदी, जो ये बताया आपने पुखराज से मतलब रंग महल के तक, ये पुखराज से तीन, दीदी जो आपने बताया ये अभी पुखराज से रंग महल तक, तो ये पुखराज से हम लाल चबूतरे के दरवाजों से देखते हुए अंदर देखेंगे? लाल चबूतरे के दो द्वार आएंगे सामने। समझे? लाल चबूतरे के दरवाजे तो आएंगे इधर सामने। हाँ मतलब वही है ना, इनसे अंदर रंग महल की तरफ देखते हुए। हम्म। हाँ जी सुरक्षा आंटी। आपने 8 अखाड़े कौन से बताए हैं? मैंने 8 नहीं बताए, इस पिक्चर में 8 दिखा रखे हैं, उन 8 में देखो पशु पक्षियों का भाव है। अच्छा, मैंने 40 सोचा कि की है। 40, नहीं नहीं, हाँ, 40 की हाँ, 40 हारी हैं। 40 पर इस हाँ। प्रदर्शन में 8 दिखा रखे हैं प्रतीक स्वरूप में, उन 8 में देखो अलग अलग पशु पक्षी देखो, हर किसी ठीक है। में अलग अलग पशु पक्षी लीला कर रहे हैं। हाँ, मैं समझ गई। मैंने कहा 8 अखाड़े तो कब बताए ही नहीं आपने। हाँ जी किरण दीदी, किरण जी। अभी इसीलिए मैंने पूछा। मधुवन और महावन समझने के लिए पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी ना? पिछली वीडियो। ठीक है दीदी। मधुवन महावन एक आसान रूप से बताऊं तो जैसे बट पीपल की चौकी, ठीक हम्म, वैसे मधुवन और महावन, ठीक है। है ना।
ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी वीडियो एक ही रखते हैं। अभी पुखराज बड़ी शोभा शुरू हो चुकी है तो ब्रेक नहीं करेंगे। तो अभी हमने बिल्कुल आसानी से समझ ली। अब सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति से इन्हीं शोभा को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी जयकारे के साथ प्रारंभ करते हैं। हाँ जी राज दीदी आप बताओ पहले। जी दीदी, मेरे को तो अभी 8 नहरें ही नहीं, मेरे को पुखराज नहीं समझ में आता। मैं इस बार सोच रही थी मैं पूरा ध्यान से समझूंगी, पहले बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। नहर का नहीं समझ में आया, और पहले 8 नहरें जो है वो कौन सी हैं वो भी नहीं आठ समझ नहरें में। तो मैंने कोई बताई ही नहीं आपको। 8 नहरें कहाँ बताई मैंने। इसके आठ पहले हारे। आप। 8 हार बताए थे। 4 हारे मधुवन, 4 हारे महावन, तो 9 नहरें होती हैं, 8 नहर तो होती नहीं। अच्छा, उन्हीं को कहते हैं 8 नहरें। 8 हार नहरें नहीं, 8 हार। 4 हार मधुवन की, 4 हार महावन की। महाबंकी। है ना। इस और वीडियोस पिछले फिर देखूं पूरी, तब समझ में आएगा। एक बार वापिस से पिछली वाली वीडियो देख लेना। ये देखो आपने आधा हिस्सा इधर छोड़ दीजिए, आधा हिस्सा उत्तर दिशा का इस तरफ छोड़ दीजिए। बीच के रास्ते से आप सीधा चलोगे तो ये नहर में पहुंच जाओगे। 200 कोस में नहर है। नहर के दोनों ओर जल रोंस है, पाल है और वन रोंस है। और ये नहर सीधा आपको पुखराज पहुंचा रही है।